बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जिस जहान की मालिक, खालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़िलाई और सूबाई सतह पर जो असला का जो लाइसेंस है वो कैसे बनवाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस वीडियो में हम पाकिस्तान में सूबाई और ज़िली सतह पर असला लाइसेंस बनवाने के मुकम्मल तरीक़ाकार के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, असला बनवाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है प्राइवेट जो सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं उनको होती है। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए असला वगैरह बनवाती हैं, उसका लाइसेंस हासिल करती हैं। असला उन्होंने रखा होता है क्योंकि जहाँ पर उन्होंने अपने गार्ड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है तो फिर उन्होंने वेपन भी तो देना होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है असला लाइसेंस जो है उस पर पाबंदी है। तमाम कुछ लोगों को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है। उनमें हम जो शामिल हैं वो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और जो कारोबारी हजरात हैं। इसके साथ साथ आर्मी और सिविल इदारों के एहलकार भी जो हैं वो असला लाइसेंस जो हैं वो बनवा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने नाज़रीन के साथ असला लाइसेंस बनवाने का जो तरीक़ाकार है इसके बारे में बता दूं। अगर आपकी कोई सिक्योरिटी कंपनी है तो आप वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दे दिया है, उस दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से असला लाइसेंस का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको किसी अपनी अगली वीडियो में अगर जिंदा रहा तो बताऊंगा कि पाकिस्तान में यानी कि वफाकी सतह पर असला का लाइसेंस जो है वो कैसे बनवाया जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नाज़रीन, अगर आप ज़ाती तौर पर असला का जो लाइसेंस है वो बनाना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िला कचहरी के किसी स्टाम्प फरोश या बुक सेलर से असले का जो लाइसेंस है, लाइसेंस का जो फॉर्म है, असले लाइसेंस का फॉर्म वो लेकर उसकी जो है एक फाइल बनवा लें, मुकम्मल फाइल उसको कहीं वो बना देगा आपको जो स्टाम्प फरोश होगा वहाँ पर। आपने इस फॉर्म के साथ अपना आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी लगानी है। फिर दूसरे नंबर पर इस फाइल में जो आपने बनवाई होगी स्टाम्प फरोश से, इसमें एक करैक्टर सर्टिफिकेट भी होगा जिसकी जो तस्दीक है आपने वो जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन होगा वहां से करवानी होगी, DSP से साहब से भी और SP साहब से भी। इसके बाद जो है फाइल के साथ एक जो तस्दीकी सर्टिफिकेट भी होता है जिसे मुतलका तहसीलदार जो होगा उससे आपको मार्क करवाना होगा। वो फिर जो है वो DC ऑफिस को जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की ऑफिस को जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को वो मार्क करेगा। इसके बाद जो है आपको डिप्टी कमिश्नर साहब की ऑफिस में पेश होना होगा जहां असला लाइसेंस रखने और लाइसेंस बनवाने से मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात हैं आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनके सली बख्श जवाबात देना होंगे। मुकम्मल जब उनकी डिप्टी कमिश्नर साहब की तसल्ली हो जाएगी उसके बाद जो होगा वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो होंगे लाइसेंस जो है जारी करने का हुक्म देंगे। इसके बाद असला लाइसेंस फॉर्म पर आपको नाज़रीन 2000 रुपये मालिया की जो है वो स्टैंप्स हैं जो टिकटें हैं वो लगाना होगी, ये लाजमी है। फिर आपको क्या करना होगा, इसे DC ऑफिस के असला ब्रांच में इस फॉर्म को फिल देख लेना है, कुछ रह तो नहीं गया, फिल करके इसको ब्रांच में जमा करवाना होगा। फिर जो है फॉर्म जमा करवाने के तकरीबन आपको 1 महीने के बाद जो है आपका जो मुतलका आपने जिस नंबर के वेपन के लिए जितने बोर्ड के जिस किस्म के वेपन के लिए आपका असला का लाइसेंस बना होगा वो जो है आपका लाइसेंस 1 महीने बाद तकरीबन आपको मिल जाएगा। आप ये असला लाइसेंस जो है ये लेकर किसी भी डीलर को वो ये असला लाइसेंस दिखाकर जो है
آپ نے جس سے متعلق آپ کا جس اسلحہ سے جس کے نمبر سے جو آپ کا لائسنس بنا ہے اسلحہ کا، وہ دکھا کر وہ اسلحہ جو متعلقہ اسلحہ وہ خرید سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو جو ہے آپ جو ہے اجازت ہوگی اپنا جو ہے اسلحہ استعمال کر سکیں گے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔